करेंगे इंडिया के जो दो नाम है इंडिया और भारत, तो ये दोनों नाम इंडिया को कैसे मिले, है ना, इंडिया और भारत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंडिया के यही दो नाम है ना, इंडिया और भारत। तो गाइज एंशियंट टाइम से ही हिंदुस्तान को या फिर इंडिया को जो है ना मुख्तलिफ नामों से जाना जाता रहा है, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता रहा है। जैसे बहुत सारे नाम मैंने यहाँ भी लिखा है। इंडिया को जो है ना जम्बू द्वीप भी कहा जाता था, भारत खंड भी कहा जाता था, हेमवर्ष भी कहा जाता था, आर्यवर्त भी कहा जाता था, हिंद भी कहा जाता था, जो कि आज भी कहा जाता है, अरब्स कहते थे बेसिकली। तो हिंदुस्तान भी आज भी कहते हैं, और इंडिया, है ना। तो ये कुछ नेम्स हैं जो जिनसे इंडिया को जाना जाता रहा है एंशियंट टाइम से। अब देखो, अगर आज की डेट में हम देखेंगे, आज की डेट में देखेंगे तो देखो, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स जो ना इंडिया को इंडिया ही कहते थे, बट इनसे पहले जो मुगल्स आए थे वो इंडिया को क्या कहते हैं, हिंदुस्तान कहते थे। ठीक है। अब प्रेजेंट डे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दो नेम्स इसके अडॉप्ट किए हैं। क्या क्या? आर्टिकल 1 जैसा कि कहता है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया हैज़ टू नेम्स, है ना। जैसे कि आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके। तो आज की डेट में क्या इंडिया और भारत है, तो हम यही देखेंगे कि इंडिया के ये जो दो नेम्स हैं, इंडिया और भारत, ये इन दोनों नेम्स का ओरिजिन कहाँ है, इन दोनों नेम्स को कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, क्यों अडॉप्ट किया गया है, कैसे अडॉप्ट किया गया है, बेसिकली इनके बिहाइंड हिस्ट्री क्या है ना। तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया कैसे नाम आया, है ना। तो हिस्ट्री बिहाइंड द नेम इंडिया। तो देखो, पर्शिया, पर्शिया यानी वही ईरान, है ना। तो वहाँ पे एक राजा हुआ करता था, पर्शियन जो किंग था ना, डैरियस, किंग डैरियस ऑफ पर्शियन एम्पायर। इसने क्या किया, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन, इंडिया यानी कि आज के डेट में, पुराने टाइम में इसने क्या किया था, नॉर्थ वेस्ट रीजन को कंकर किया था। ठीक है। अब इसने अपने कंट्री में यानी ईरान में इसने अपना एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया, और उसमें नॉर्थ वेस्ट रीजन को चूंकि इसने कंकर किया था, तो इसको उसने किस नाम से मेंशन किया या उसके इंस्क्रिप्शन में क्या नाम मिला, तो इन हिज इंस्क्रिप्शन इन ईरान फाउंड द नेम हिंदुश। ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे इसने जो नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ आर कंट्री इसने कंकर किया था ना, इसको उसने अपने इंस्क्रिप्शन में ईरान में हिंदुश के नाम से मेंशन किया। अब होता क्या है, देखो, ड्यू टू द चेंज ऑफ साउंड ऑफ एस टू एच इन ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज। ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज में क्या होता था, ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज में जो ये एस है ना, एस, इसकी साउंड बदल के क्या हो जाती, एच हो जाती। अब देखो, उसने बेसिकली क्या किया था, जो इंदस रिवर है उसी के आसपास के रीजन्स को तो इसने कंकर किया था, है ना। और उसी को, अब उसका नाम चूंकि क्या था, सिंधु था, बट उसकी साउंड जो है ना, यानी एस की साउंड जो है पर्शियन लैंग्वेज में ना बदल करके एच हो जाती। तो इसलिए इसने क्या किया, सिंधु नहीं बल्कि हिंदुश मेंशन करवाया, समझ रहे हो। इसने क्या किया, नॉर्थ वेस्ट रीजन को कंकर किया, ईरानियन किंग ने, कौन था, डैरियस था। इसने कंकर किया अपने कंट्री ईरान में, इसने क्या किया, इंस्क्रिप्शन लिखवाया, उसने उस अपने इंस्क्रिप्शन में हिंदुश नाम मेंशन करवाया। अब इसने कंकर किसको किया था, नॉर्थ वेस्ट रीजन यानी कि इंदस रिवर के आसपास के रीजन को, है ना। तो चूंकि इंदस रिवर का नाम क्या था, सिंधु था, बट ईरानियन या फिर पर्शियन लैंग्वेज में जो एस है इसकी वॉइस बदल के क्या हो जाती, एच हो जाती। तो इसीलिए उसने सिंधु नहीं बल्कि हिंदुश नाम मेंशन करवाया, है ना। अब देखो, द रिवर सिंधु वॉज कॉल्ड एज हिंदू बाई पर्शियन। तो अब क्या हो गया, अब जो सिंधु रिवर है ना, सिंधु रिवर है, उसको पर्शियन लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, हिंदू कहना शुरू कर दिया। ओके। अब ईरानियंस आए, पर्शियंस आए, पर्शियन टेरियस किंग आया, अपने कंट्री में इंस्क्रिप्शन लिखवाया, हिंदुश नाम मेंशन करवाया, है ना। वहाँ जो है एस की वॉइस जो है वो बदल के एच हो जाती। तो सिंधु को उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया, कौन, पर्शियंस ने। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद फिर ग्रीक्स आते हैं। अब ग्रीक्स आकर के ये भी क्या करते हैं, उसी इलाके में नॉर्थ वेस्ट रीजन से ही आते हैं। तो इन ग्रीक एच वॉज नॉट प्रोनाउंस एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। अब ग्रीक में क्या होता था, देखो, ग्रीक में उन्होंने एस को बदल करके एच कर दिया, सिंधु को हिंदू बोलना शुरू कर दिया, किसने, पर्शियंस ने। ग्रीक्स जब आए तो ग्रीक में क्या होता था, देखो, ग्रीक इनकी लैंग्वेज में क्या होता था, जो एच होता था ना, इसको प्रोनाउंस ही नहीं किया जाता था एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, समझ रहे हो। एच को प्रोनाउंस ही नहीं किया जाता था एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। यानी अब जो हिंदू है उन्होंने तो एस को बदल करके एच कर दिया, हिंदू कर दिया। अब ग्रीक्स जब आए तो इनकी लैंग्वेज में एच को प्रोनाउंस ही नहीं किया जाता था,
है ना। अब जब एच को प्रोनाउंस ही नहीं किया जाता तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिवर जो हिंदू है यानी कि जो इंदस है जिसको पर्शियंस ने हिंदू कहा था उसको इन्होंने इंडोस कहना शुरू कर दिया, समझ रहे हो ना। उसको इन्होंने किसने, ग्रीक्स ने इंडोस कहना शुरू कर दिया। एंड सो विथ टाइम द लैंड ईस्ट टू द रिवर बिगन टू बी कॉल्ड इंडिया। अब जो इंदस रिवर है तो उसके जो ईस्टर्न पार्ट, उसका जो ईस्टर्न पार्ट है या फिर जो लैंड ईस्ट में है ना उसको फिर इंडिया कहा जाने लगा। ये देख सकते हो यहाँ पे ये वाला इलाका कौन सा है, ये इंदस रिवर का है। तो इसके जो ईस्ट में, जो पार्ट ईस्ट में है, ईस्ट में यानी कि ये पूरा इंडिया अपना है ना, इसको क्या कहा जाने लगा, इंडिया कहा जाने लगा, समझ रहे हो। तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। क्या सबसे पहले कौन आए थे, पर्शियंस आए थे। पर्शियन एक किंग था, कौन था, किंग डैरियस था, है ना। किंग डैरियस ने नॉर्थ वेस्ट रीजन को कंकर किया था। उसके बाद अपने कंट्री में यानी ईरान में या फिर पर्शिया में उसने क्या किया था, अपना एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया जिसमें उन्होंने हिंदूश नाम मेंशन करवाया था। अब पर्शियन लैंग्वेज में जो एच है ना, इसके वो एस है, इसकी साउंड बदल कर एच हो जाती, तो इन्होंने सिंधु रिवर को हिंदू रिवर कहना शुरू कर दिया था, या फिर हाँ इसी लैंड को हिंदू कहना शुरू कर दिया था। फिर जब ग्रीक्स आते हैं यहाँ पे, तो ग्रीक लैंग्वेज में क्या होता है, उनकी लैंग्वेज में जो एच है उसको प्रोनाउंस ही नहीं किया जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, तो इन्होंने हिंदू को फिर इंडोस कहना शुरू कर दिया। फिर जो लैंड रिवर इंदस के ईस्ट में है ना उसको फिर इंडिया कहा जाने लगा, ठीक। और आज की डेट में इंडिया जो है ये आर्टिकल 1 भी मेंशन करता है। आज की डेट में हम अपने कंट्री को क्या कहते हैं, इंडिया कहते हैं। तो इसकी हिस्ट्री है ये ब्रीफ में, ठीक। अब हम देखेंगे भारत को, ठीक है। भारत नाम की हम हिस्ट्री को जान लेते हैं कि हिस्ट्री बिहाइंड द नेम भारत ये क्या है। तो सबसे पहले देखो, भारत जो है ना, ये भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ट्राइब और ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन। ये कहाँ मेंशन है, ऋग्वेद में। तो ये भारत जो है ना, ये कहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल होता था ये नाम। तो ये एक ट्राइब या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल रहता था, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट रीजन में रहता था, ठीक है। उनके लिए ये नाम जो है यूज़ होता था, या फिर बेसिकली हम कह सकते हैं ये एक ट्राइब है, ठीक है। अभी और देखेंगे कि एक जंग भी हुई थी, एक बैटल हुई थी, है ना। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा अ टेरिबल वॉर वॉज फाउट नोन एज दशराजना और बैटल ऑफ 10 किंग्स, है ना। ये एक वॉर थी ना, ये एक वॉर लड़ी गई थी किस किस के बीच में। एक तरफ जो है ना, एक तरफ 10 ट्राइब्स थी और एक तरफ जो है ना ये भारत ट्राइब, ये भारत ट्राइब है ना। इनके बीच में क्या हुई थी, जंग हुई थी, यानी कि 10 ट्राइब्स के बीच में और अकेली एक तरफ भारत ट्राइब। तो इनके बीच में एक जंग हुई थी या बैटल हुई थी, उसका नाम क्या था, दशराजना, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो ये दशराजना जंग हुई थी तो 10 ट्राइब्स एक तरफ और एक तरफ भारत ट्राइब, ठीक है। अब ये भारत ट्राइब जो है ना, ये भारत ट्राइब जो है इसका एक राजा था, उस राजा का क्या नाम था, उसका नाम था सुदास, ठीक है, उसका नाम था सुदास। तो जब ये दशराजना बैटल होती है तो इसमें विक्ट्री होती है या फिर जीतता कौन है, ये जो भारत ट्राइब का राजा होता है ना सुदास, इसको जीत हासिल होती है। तो जब ये जीत जाता है, जब ये जीत जाता है तो ये नाम जो है ना भारत पॉपुलैरिटी गेन कर जाता है, बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो जाता है, लोग जो है ना इसी नाम से फिर बुलाने लगते हैं और इस ट्राइब के मेंबर भी बनने लगते हैं। तो भारत ट्राइब वॉज विक्टोरियस, ठीक है। भारत गेंड पॉपुलैरिटी, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग बाय दिस नेम। अब लोगों ने इस्लाम को बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया, लोग इस ट्राइब के मेंबर्स भी बनने लगे और धीरे धीरे फिर इस नाम को बहुत ज़्यादा प्रचलित कर दिया। फिर लेटर क्या हुआ, लेटर ऑन भारत नेम वॉज यूज्ड फॉर द कंट्री। तो लेटर ऑन इस नाम को हमारे कंट्री के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है। और आज की डेट में हमारे कंट्री ने 2 नेम्स अडॉप्ट किए हैं, है ना। आर्टिकल 1 एज सेज दैट इंडिया, दैट इज़ भारत। तो इंडिया और भारत ये आज की डेट में हमारे 2 नेम्स हैं, ठीक है। तो हमने हिस्ट्री को जाना कि ये इन 2 नाम का ओरिजिन क्या है, इंडिया कहाँ से आया, भारत कहाँ से आया। तो इंडिया है ना, जैसा कि उन्होंने इंडोस कहना शुरू कर दिया, किसने, ग्रीक्स ने। और उससे पहले भी जो पर्शियंस थे उन्होंने हिंदू या फिर हिंदुश कहना शुरू किया था और फिर इसी तरह से इंडिया नाम कहा जाने लगा। उसी तरह से भारत जो है ये एक ट्राइब के लिए ये इस्तेमाल होता था, बट जब इनके बीच में और 10 ट्राइब्स के बीच में एक दशराजना बैटल हुई तो उस बैटल में जीत होती है, किसकी, दशराजना में जीत होती है, जो भारत ट्राइब का किंग होता है सुदास। इसी वजह से लोग इस नाम को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करने लगे और इस ट्राइब के मेंबर भी बनने लगे और धीरे धीरे फिर ये नाम इतना मशहूर हो गया कि लेटर ऑन जो है ना इसको हमारे कंट्री के लिए लोग इस्तेमाल करने लगे। तो आज की डेट में हम इंडिया और भारत यूज़ करते हैं अपने प्यारे मुल्क के लिए।